एहसन शाह पकड़ा गया है। पुलिस वाले इसको ठुड्डे मुक्के हुरे चपेटे मारते हुए जो है ना इसको उठाकर ले गए हैं और जाते वक्त पुलिस जो है वहाँ पर शोर और गुल कर रही थी। 50 लाख रुपए तेरे को कटना ही जरा तू रैकीदा लेता है। जिस तरह पुलिस ने उसके घर रेड की, जिस तरह उस पर तशद्दुद किया, क्या इस तरह तशद्दुद करना बनता था? मेरी बात को अफसोस यह है कि लोग मान जाते हैं। मैंने अगर कभी मेरे से कोई गलत फहमी से मेरी कोई बात निकल गई है ना, लोगों ने उस पर यकीन कर रही है। मेरे पास अभी भी कई ऐसी बातें हैं। जो मुलाजिम पकड़ा गया है तीफी भट्ट का, कोई गिरफ्तार हुआ, शूटर वगैरह गिरफ्तार हुआ, उसने नाम लिया एहसन शाह का। उसने ये कहा है कि मैंने तीफी भट्ट के साथ जो है ना एहसन शाह को मिलवाया है। अगर एहसन शाह बालाज के सबसे ताकतवर मुखालिफ को मिला है तो समथिंग रॉन्ग। कौन सी गिद्दर सिंह की आपके पास जो आपको सॉरी पर पहले पता लग जाता? मैं कजन हूँ पुलिस वालों का, और क्या सुनना आपने? आपको पता है कि जो अमीर बिलाज का केस है उसने एक नया रुख ले लिया है। जो दोस्त एहसन शाह नामी दोस्त था, कहा जा रहा है जी उसने 50 लाख रुपए के सिर्फ इवज़ अपने दोस्त की रैकी की और उसको मरवाया। इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एहसन शाह का इंटरव्यू किया और उस दौरान मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी क्योंकि यहाँ कोई बड़ा उसे पैसों की ज़रूरत हो या सिर्फ 50 लाख के इवज़ वो अपना इस तरह का जिगरी यार मरवा दे। कहानी क्या है चौधरी साहब से जानते हैं। एहसन शाह को जानते तो आप भी होंगे, राब्ते तो आपके भी हैं, इतना मारा तो है नहीं, पीछे अच्छा खासा अच्छी खासी असामी है वो भी। तो आपको लगता है कि 50 लाख के एवज उसने इस तरह का काम किया है? मैंने इस लड़के का नाम ना रात ही को देखा है। मैं कतई तौर पर ना इसको जानता हूँ, जो एज बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो मैं कतई तौर पर ना उसको जानता था, ना मुझे पता है, ना उसके बैकग्राउंड का पता है। हाँ, जब इसका नाम आया ना रात को इस केस में कि पुलिस ने इसको उठाया रावी रोड से, ब्रिज के नीचे थे, और पुलिस वाले इसको ठुड्डे मुक्के हुरे चपेटे मारते हुए जो है ना इसको उठाकर ले गए हैं और जाते वक्त पुलिस जो है वहाँ पर शोर और गुल कर रही थी कि 50 लाख रुपए तेरे को कटना ही जरा तू रैकीदा लेता है। तो वो उसको एक फ़ायर भी लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं खुद साख्ता फायर है, उसे खुद मारा हुआ है ताकि लोगों का विजन जो है ना चेंज कर दे। अच्छा, मुझे पता लगा कि पूरी पंजाब पुलिस की उमड़ आई थी, कोई 100-150 मुलाजिम था। नहीं, वो पुलिस जो थी ना वो 100 के करीब तो थे ना, तो जाहिर है वो 8-10 गाड़ियाँ भी होंगी। वो CIA थी साथ, इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियाँ थी। जाहिर है इतने हाई प्रोफाइल केस के मुलज़म को पकड़ने जा रहे हैं, उन्होंने वेसले होकर तो नहीं जाना था, खाली हाथ तो नहीं उन्होंने जाना था। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उसका मतलब ये नहीं अगर 100 पुलिस वाला चला गया तो बंदा गुनाहगार है। ये चीज़ें जब तक सफ़ा मिसल पर ज़िम्नियों में नहीं लिखी जाएंगी, इसके बारे में अपनी हतमी नताइज आपको क्या दे सकता हूँ। मेरी बात को अफसोस ये है कि लोग मान जाते हैं। मैंने अगर कभी मेरे से कोई गलत फहमी से मेरी कोई बात निकल गई है ना, लोगों ने उस पर यकीन कर रही है। तो फ़ोन भी तो आप घुमा देते हैं ना फटाफट, जिस तरह वो केस आया एहसन शाह पकड़ा गया है, फ़ोन तो आपने भी घुमाए होंगे, कितनी हकीकत है पता तो लग गया होगा आपको? 110% मेरे पास अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत आगे तक चली गई हैं, लेकिन उसमें प्रेशर भी तो होता है ना अफसरान का। चोई साहब तुसी ना कहना, तो मैं कहता हूँ कि ये अगर और मीडिया वाला कोई कहते, वो कहते हैं सारा पाकिस्तान कही जावे, तुसी नहीं कहना। तो मैं कहता हूँ वो क्यों कहते आगे हंसते हैं, कहते तुहानू सारा पता है कि ताड़ी गल लोग मान जाते हैं। बाकी चैनल पे लोग अगर कह रहे हैं ना तो उनको पता होता है कि ये रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स हैं, तो इनकी कोई ज़ाती गिरी तो है नहीं। तो मुझे लोग ज़ाती ले जाते हैं कि वो समझते हैं कि मैं पता नहीं, मैं अंडरवर्ल्ड का रिपोर्टर रह गया हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं नताइज देखता हूँ, मैं अफसरान से बात करता हूँ। जब मेरे से वो बात कर रहे होते ना, मैं उनकी बात को भी नहीं मानता हूँ। उसके अलावा मैं दूसरे अफसर को फ़ोन करके पूछता हूँ। जब वो सेम मौक़िफ़ हो ना, फिर मैं अपने जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर वो चीज़ अनाउंस करता हूँ। जो मुलाजिम पकड़ा गया है तीफी भट्ट का, कोई गिरफ्तार हुआ, शूटर वगैरह गिरफ्तार हुआ, उसने नाम लिया एहसन शाह का। ये पकड़ा गया है कोई ना, सॉरी पकड़ा नहीं गया, गालमन वो पेश हुआ है, उसको इंटेरोगेट किया है। अब जो बंदा शामिल तफ्तीश होता है ना, उसको मुलज़म नहीं कह सकते। पुलिस उससे जो है ना अपनी तफ्तीश के मुताबिक दायरा वसी कर रही थी, सवाल जवाब कर रही होती है। मलक सुहेल नाम का कोई बंदा पकड़ा गया है, उसने ये कहा है कि मैंने तीफी भट्ट के साथ जो है ना एहसन शाह को मिलवाया है। तो अब उसको उसने स्टेटमेंट ये तो नहीं दी कि मैंने इनको प्लानिंग के लिए मिलवाया है। वो ये कहता है मैंने वो मिलवाने वाला बंदा वो है। अब पता नहीं उसने किस मकसद के लिए मिलवाया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर एहसन शाह बालाज के सबसे ताकतवर मुखालिफ को मिला है तो समथिंग रॉन्ग। इसमें मुझे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं आपको। फ़ोन वगैरह भी आए हैं एहसन शाह के, बताया जा रहा है कि पुलिस ने उठाया इस वजह से कि सबसे ज़्यादा सऊदीया से कॉल्स की गई थी। डेफिनेटली ऑफ कोर्स, इस पर कोई झूठ वाली बात नहीं है। जितने भी बालाज के लेफ्ट राइट उसके बॉयज़ गनमैन जो थे, शूटर या जो भी उसके जो थे उसके गनमैन कहना ज़्यादा बेहतर है, उन सबको अलग-अलग जो नंबरों पे ना कॉलें आती रही हैं और उसी एहसन शाह की। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पुलिस वाले जब CDR निकलवाएंगे ना, तो जो इनकमिंग कॉलें ज़्यादा थी ना वो सऊदी अरब से आई हुई थी।
सऊदी उस वक्त अरब एहसन- सऊदी अरब उस वक्त एहसन शाह था। लेकिन एहसन से मेरी बात भी हुई थी। एहसन ने कहा था कि मैंने कॉल्स तब की थी जब बिलाल को कत्ल कर दिया गया था, सिर्फ ये घुमाने के लिए, पता करने के लिए कि सच में बिलाल कत्ल हो गया है। वो तो सारी चीज़ें जो है CDR में निकल आएंगी, टाइम वहाँ पे होता है, हर चीज़ होती है। FIR कितने बजे हुई, 15 कॉलिंग जो है वो कितने बजे चली। सबसे पहले तो जब वाक़या होता है कॉलेज चलती है ना, FIR तो बाद में दर्ज होती है। वो चीज़ों उनके सब पता लग जाएगा, लेकिन वो बात वही आ जाती है ना कि जब आखिरी ज़िम्मेदारी लिखी जाएगी ना, पुलिस अपनी फाइंडिंग दे देगी, फिर मैं बाख्तियार हूँगा, फिर मैं आपसे हर वो बात शेयर कर दूँगा, जो अफवाह भी सुनी वो भी, जो तफ्तीश में हालात सामने हैं वो भी शेयर कर दूँगा। उसके अलावा मेरा बनता नहीं। जिस तरह पुलिस ने उसके घर रेड की, जिस तरह उस पर तशद्दुद किया, क्या इस तरह तशद्दुद करना बनता था? ज़ाहिर है उसने कोई आगे से मजम्मत की होगी या उसने आगे से कोई टैंटू की होगी, तो पुलिस वालों का आपको पता है तकड़े से तकड़े बंदे के हत्थी पड़ जाते हैं। तो शायद कोई ऐसा सीन वहाँ पे हुआ हो, या मे बी ये भी हो सकता है कि पुलिस वालों के पास कोई ऐसा सबूत आ गया हो कि ये कंफर्म है, तो फिर भी पुलिस वाले कुट देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जी, शादी पर गया था, कोई DSP का सुनने में आ रहा है, कोई बेटा था, उसकी तरफ से बार बार फ़ोन गए थे, तू आएगा तो रोटी खुलनी, नहीं तो रोटी नहीं खुलनी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी यही सुना है सोशल मीडिया के प्रोग्राम से, इस प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ आपको पता लगता रहता है। तो अगर उस बंदे ने बार बार कॉलिंग करके उसको बुलवाया है, तो उसको भी इंटेरोगेट करना चाहिए कि तुम मामे लगते थे, तुमने क्यों बुलवाया था उसको बार बार। एक बंदा हाई प्रोफाइल है, अंडरवर्ल्ड का डॉन भी लोग उसे कहते हैं, गॉड फादर भी कहते हैं, छोटी सी उम्र में, और इतनी हाई प्रोफाइल उसकी दुश्मनी है, आप उसको ज़ोर देकर बुलवा रहे हैं। यार कितनी बड़ी ज़्यादती है। आपने उसको बुलवा के वहाँ पे मरवा दिया है, उसको सिक्योरिटी नहीं वहाँ पे दी, उसको कैसे पता है आपके गेस्ट कौन से हैं, जबकि आप सबको जानते हैं। जितनी देर वो इतना ख़तरनाक आदमी, हाई प्रोफाइल दुश्मनदार आपके घर बैठा हुआ है, यार कम से कम उतनी देर तो सारे काम छोड़ दो, रोटी भुगतानी छोड़ दो, लोगों को मिलना छोड़ दो, उस दोस्त का जो है ना ख्याल रखो जिसको आपने इंसिस्ट करके बुलवाया। क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जब आप गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो जिम्मेदार आप ही हैं। ये चीज़ है। अब क्या लगता है कि ये कब तक केस हल हो जाएगा? मैंने अभी सुबह आपका कोई इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा था कि 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेगा ये वक्त केस। टाइम क्या हुआ है, डेट क्या है और दिन क्या है? आज तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है, आज बुध है, बुध है, तारीख क्या है? 28 है ना, कल 29 है। कल रात 10 बजे आपने मुझे पूछना है, मैं आपको बताऊंगा फाइल कंप्लीट हो गई है। नोट करने आप, मैंने क्यों टाइम, डेट और तारीख है, जो दिन आपसे पूछा है, ताकि लोगों को भी पता हो कि एक दिन पहले बात हुई है। कल पुलिस बहुत तेज़ हो रही है, पुलिस बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ जो है ना पुलिस वालों ने कर दी हैं। इसके अंदर करोड़ अरबपति लोग जो हैं वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। कौन सी किधर सिंह की आपके पास जो आपको सारी पर पहले पता लग जाता? मैं कज़न हूँ पुलिस वालों का, और क्या सुनना आपने बात ही होती है अपने तौर तरीके की बात है ना। मेरे साथ जो पुलिस वाले कांस्टेबल भर्ती हुए थे ना, आज वो SP और DIG बने हुए हैं। तो क्या मैंने उसी रैंक पे रहना था? मैंने अपने नाम में, अपने काम में, अपने कारोबार में बड़ी शोहरत पाई। मैं एक अच्छा, लोग मुझे एक अच्छी नज़र से देखते हैं। पुलिस वाले मेरे से वो भी बातें कर देते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो अपने अफसरान को भी बातें बताते होंगे। मतलब मुँह ज़ुबानी आपने अंडरवर्ल्ड छोड़ दी है? 7 साल से छोड़ दिया। आप बताएं, हूँ मुँह ज़ुबानी? मुँह ज़ुबानी नहीं, प्रैक्टिकली तौर पे पता तो आपका सबका है। पता तो मुझे सबका, इसके लिए अगर आप तो नहीं मैंने छोड़े, की तो सबकी लगाई हुई है, सबका पता है आपको। वो मुझे, मेरी मजबूरी है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मंजन ज़रा टाइट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कोई रात को आपके ख्वाब में आके सारी चीज़ें बता देता है? मैं कमरा दरवाज़ा बंद करके सोता है, ऐसा स्प्रे किया था, ख्वाब वहाँ पे आते ही नहीं है। मैं बिल्कुल स्प्रे करके ख्वाबों को ख्वाब प्रूफ करके कमरा सोता हूँ, क्योंकि ख्वाब है तो उठना पड़ जाता है, उठूँ तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने 5 घंटे सुकून लेना होता है। वो एक चीज़ आपको जाते हुए दूँगा, कमरे में स्प्रे करे, ख्वाब नहीं आएगा कमरे में। अच्छा जी, चले जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी बात है, और ये कंफर्म नहीं है कि अभी एहसन शाह इसमें मुलविस था कि नहीं, लेकिन एहसन शाह की तरफ से कॉल्स की गई, पुलिस से अपनी तफ्तीश कर रही है। अब तफ्तीश सामने की आती है, कल तक चौधरी साहब का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि कल तक नहीं, चैलेंज है जी, चैलेंज करें आप कि ये जो है मसला कल तक हल हो जाएगा, और जितने भी मुल्ज़िमान हैं सफ़ा मिसल पे आ जाएंगे और सामने आ जाएंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।